हेलो एवरीवन, मैं अमित बालासिया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो आपको लाइव मॉक दिख रहा होगा कि हम आज कौन सा मॉक सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये लेट क्यों हुआ है क्योंकि सुबह हमने वो कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास डाली थी, वो देख सकते हो बुक का सॉल्यूशन। इससे पहले जितने भी सॉल्यूशन मॉक हुए हों, सॉल्यूशन करवा रखे हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई, उसको भी जाके आप देख सकते हो। पिछली वाली जो मॉक था वो 10 फरवरी का, वो सोल्व क्यों नहीं करवाया था, टेलीग्राम पे हमने बता दिया था और हम बाहर चले गए थे और उसकी वजह से अभी ना हालत ख़राब हो रखी है, बीमार है ना थोड़ा सा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो, इसमें 22 मिनट मिलती है हमको, तो 22 मिनट में 20 क्वेश्चन सोल्व होते हैं तो अच्छी बात है। जितना मुझे पता है आज तक तो हुए नहीं है ना। क्यों नहीं हुए? क्योंकि समझाने में टाइम लगता है ना। वैसे तो आप इसको 15-20 मिनट में, 15 मिनट में आप सोल्व आराम से कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस अच्छी है तो चलो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। 22 मिनट में तो ठीक है, वरना जो क्वेश्चन बचेंगे हम उनको बाद में उसके आगे सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है? 3 व्यक्ति एक पद के लिए चुनाव लड़ते हैं, उन्हें क्रम से 1136, 7636 और 11628 मत मिले। जीतने वाले उम्मीदवार का कुल मतों का परसेंट कितना था? अच्छा, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, पहले तो आपको टोटल मत निकालें कि टोटल वोट कितने हैं। देखो तीन तीन व्यक्तियों को मिले हैं, तो 3 व्यक्तियों को टोटल वोट कैसे निकाल देंगे? देखो तीनों को हम जोड़ेंगे। देखो 1136, एक को तो मिले हैं 1136। देखो एक को तो मिले हैं 1136, एक को मिले हैं 7636 और एक को मिले हैं 11628। अगर इनमें तीनों को जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएंगे? उनके टोटल वोट हो जाएंगे। तो तीनों को जोड़ते देखो कितने, 6 6 12 और 12 8 कितना होता है? 20। जीरो आ जाएगा 2, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, एक बचेगा 6, 6 6 12 और 12 और एक 13, 13 और एक 14 हो जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसा लग जाएगी एक। तो 7 8 9 और एक 10। तो हमारे पास टोटल वोट कितने आ चुके हैं? देखो यहाँ पे 2 आएगा ना, 7 8 9। देखो 7 8 9 और 10 और ऐसा लगेगी एक। देखो हमने कहीं पे गलती कर दी है जोड़ने में ही, क्योंकि इतना थोड़ी आएगा। देखो ये 11 से ऊपर है, समझ गए? तो देखो फिर से जोड़ लेते हैं। देखो 8 6 14, अच्छा यहाँ पे 2 आएगा। देखो कितने आ जाएंगे? 200 204 00 हमारे टोटल वोट आ जाएंगे। समझ, इनको जोड़ लेना आप, 204 00 आपके टोटल वोट आएंगे। अब क्या बोला इसने कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना परसेंट था। तो देखो जीतने वाले उम्मीदवार को मिले कितने, विनर को कितना परसेंट में पूछा ना, विनर। देखो कैसे करें जीतने वाले उम्मीदवार। एक बात बताओ, एक को इतने वोट मिले, एक को इतने, एक को इतने। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इन तीनों में से कौन सा व्यक्ति जीता है, तो जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वही तो जीतेगा। तो सबसे ज़्यादा किसको मिले? इस वाले को। तो कितने मिले हैं? 11628 इतने वोट मिले और ये जीत गया। तो ये टोटल वोट का कितना परसेंट है? तो टोटल वोट कितने हैं? 204 00। इसका कितना परसेंट है? परसेंटेज निकाल के हम क्या करते हैं? 100 से गुना कर देते हैं, समझिए। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगा। बस इसको देखना है कि 204 का कितना गुना है। तो देखो मैं अगर ऑप्शन पे नज़र डालनी है आपको एक बार, ये पूरा पूरा कटेगा। देखो अगर मैं पहला ऑप्शन उठाऊं 59 है, अगर मैं इसको 9 से गुना करूंगा तो 9 चौके आएगा 36 आएगा। तो 36 नहीं लाना, हमको लाना है 8। थोड़ा सा दिमाग लगाना, बाकी आप इसको भाग कर सकते हो, काट सकते हो। पहले 4 से काटोगे फिर ऐसे काटते जाओ। मैं ऑप्शन से कर रहा हूँ तो पहला ऑप्शन तो नहीं आएगा। अगर मैं 52 को गुना करूंगा तो 4 दूनी 8, बिल्कुल दूसरा ऑप्शन आ सकता है अभी। तो तीसरा ऑप्शन देखो 61, 1 से गुना करूँगा तो 4 आएगा, हमको तो 8 लाना है, नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन देखो 57, 57 को करूँगा 7 चौक 28, बिल्कुल। तो डी ऑप्शन भी आ सकता है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ ये इससे कितना पूरा पूरा कट रहा है ना, तो पूरा पूरा कटेगा। तो मैं यहाँ पे क्या आना चाहिए कि ये पूरा पूरा कटे। तो देखो इकाई के अंक से मैं कर रहा हूँ, तो क्या तो ऑप्शन हमारा बी होगा या ऑप्शन हमारा डी होगा। या आप इसको डायरेक्ट भाग भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो इसमें तो क्या हो जाएगा, यह मैं एक बार 52 रख दूँ। देखो 52 गुना तो होगा नहीं, इसका होगा 57 गुना। वो कैसे होगा? क्योंकि 52 गुना में तो बहुत कम कम रह जाएगा ना ये। अगर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, 11628 है। आप इसको देखो, मेरा आंसर आ चुका है कितना? 57% आ चुका है। कैसे आया है? क्योंकि मैंने 204 को 57 से जब गुना करोगे तो इतना ही आएगा ये। और मैंने ये आइडिया कैसे लगाया? ऑप्शन को उठा के इकाई के अंक से। 52 क्यों नहीं होगा भाई? 52 बहुत कम हो जाएगा। देखो 204 का 52 गुना इसके करीब करीब नहीं पहुंचेगा। तो इतना आइडिया जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके भी हो जाएगा आपको। देखो तो 204 का हम ये ऐसे निकाल सकते हो। तो 5 बार तो जाएगा ही, 5 चौक 20 है ना, 2 और 5 दूनी 10। देखो 5 चौक 20 आ चुका है यहाँ पे, और 5 दूनी 10, इतनी बार जाएगा तो 2 4 1। और इसको यहाँ पे देखो अब कितना जाएगा? 7 7 चौक 28। देखो 7 बार जाएगा ना, तो 57% आएगा आपको। कैसे भी निकाल सकते हो यार आप, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर डी। मतलब इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आप थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं ना,
बीमार वैसे हैं, माइंड वैसे काम नहीं कर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, समझ में आ गया आपका क्वेश्चन। अब देखो, अब आराम से समझते हैं। देखो, वर्ष 2000 में मोनू की आयु उसकी बहन की आयु की 3 गुनी थी। वर्ष 2010 में उसकी आयु उसकी बहन की आयु से 24 वर्ष अधिक थी। 2010 में मोनू की आयु ज्ञात करनी है आपको। तो देखो, मैंने मान ली ये तो हो गया मोनू, ठीक है, और ये हो गई उसकी सिस्टर। सिस्टर को मैंने ऐसे लिख दिया, मोनू को एम से लिख दिया। क्या बोला है कि 2000 में, तो यहाँ पे हो जाएगी सन 2000। 2000 में क्या था कि उसकी बहन की आयु का 3 गुना था मोनू। अगर उसकी बहन की आयु x थी तो इसका 3 गुना कितनी हो जाएगी, मोनू क्या जाएगी, 3x हो गई। अब बोला है 2010 में, एक बात बताओ मेरे को, 2000 से 2010 तक आप जाओगे, कितने साल हो गए, 10 साल हो गए। तो इनकी अब वर्तमान आयु 2010 में इनकी आयु कितनी हो जाएगी, 3x + 10। इसकी भी 10 वर्ष बढ़ेगी, और जो उसकी बहन है सिस्टर, उसकी भी क्या हो जाएगी, 10 वर्ष बढ़ जाएगी, बढ़ गई। क्या क्या बोल रहा है, उसकी बहन की आयु, इसकी बहन ये इसकी आयु से कितनी है, 24 वर्ष अधिक है, तो यहाँ पे +24 कर देंगे। ये 24 वर्ष अधिक होगी, ये दोनों क्या जाएंगे यहाँ पे बराबर रख देंगे इसको। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। तो देखो, ये देखो 3x है यहाँ पे, ये x है, इधर आएगा तो -x कितना बच जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ पे 3x में से x जाएगा तो 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो ये 10x, ये 10 है, ये 10 इधर आएगा तो -10 हो जाएगा, प्लस का 10 -10 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 24 बच जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। 2 से काटोगे इसको, 12 आ जाएगी, x की वैल्यू 12। अब क्या पूछा इसने पूछा है मोनू की आयु, 2010 में मोनू की आयु पूछी है। तो देखो मोनू की आयु कितनी थी, ये थी, तो इसमें हम मान रख देंगे। देखो, तो 12 × 36, देखो इसमें x का मान 12 रखोगे तो 12 × 36, 36 + 10 कितना हो जाएगा, 46। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 999 में जोड़ी जाने वाली में छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे योगफल को 99 पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। देखो 999 ये कोई संख्या है, इसमें मैं कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ूं कि वह 99 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मैं मान लो इसमें अगर कोई भी संख्या x जोड़ूं तो वो पूरी तरीके से 99 से पूरी तरीके से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो देखो, पहले हम ऑप्शन से उठाएंगे। ऑप्शन नंबर, अब आपको ऑप्शन नंबर ए नहीं उठाना, क्यों नहीं उठाना, मैं देखो ये लाइन आपको पढ़नी। इसने बोला है वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी, तो आपको छोटी से शुरुआत करनी है। तो इसमें सबसे छोटी ऑप्शन में 0 है, तो अगर मैं यहाँ पे 0 रखूंगा तो 999 रहेगी। 999 से भाग दोगे, कटेगा नहीं, कटेगा, ठीक है। फिर मैं इससे छोटी संख्या कितनी है, 9 है। तो देखो, अब मैं ये उठा रहा हूँ ऑप्शन नंबर डी से। देखो 999 में जब 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1008 हो जाएगा, 1008 हो जाएगा। 1008 में आज 99 का भाग दोगे तो चला जाएगा क्या, देखो 8 1 9 और 9, ठीक है, 9 से तो कट जाएगा, लेकिन ये 11 से नहीं कटेगा। 11 का नियम क्या कहता है, इनके अंकों का योग, इनके अंकों का डिफरेंस, इनके अंकों का जो योग है ना, अल्टरनेट जो योग होता है उनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, तो ये भी नहीं कटेगा। इसके जस्ट बड़ी वाली संख्या कौन सी है, 90 है। अब मैं 999 में जब 90 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 9 9 9 18, और ये कितना हो जाएगा, 10, तो 1089 हो चुका है। इसको मैं 99 से भाग करूँगा तो देखो कटता है या देखते हैं, चेक करते हैं। तो 11 से काटेंगे तो 9 बार में, 11 से काटिए तो 11 नाम 99 हो गया, और 11 नाम 99, 9 से काटेंगे तो 11, मतलब पूरा पूरा कट चुका है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कितना जोड़ना है, 90 जोड़ना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, एक व्यक्ति एक कार को 8% के बट्टे पर बेचता है, ठीक है। यदि वह 4% का अतिरिक्त बट्टा देता है तो उसे 8% के बट्टे की तुलना में 7200 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। कार का अंकित मूल्य क्या होगा। देखो ये अगर आपने मॉक दे दिया है या ना भी दिया हो, फिर भी इस क्लास को पूरा देखना है। कुछ क्वेश्चन, कुछ भाई ऐसे होंगे जिनको कोई क्वेश्चन नहीं आया वो देखने आए होंगे, है ना, और कुछ ऐसे होंगे कि भाई मतलब कि पूरा देखते हैं। तो जिनको कोई क्वेश्चन आ चुका है तो वो भी देख लेना, क्योंकि हो सकता है कि मैं अलग मेथड से बता दूं और आप अलग मेथड से किए हो, तो कुछ नया ही सीखने को मिलेगा आपको। तो देखो क्या बोला, एक कार को 8% के बट्टे पर, मतलब कि 8% की छूट पर बेचता है, ठीक है। मैंने मान लिया कार का जो कॉस्ट प्राइस था ना, या मार्क प्राइस पे तो मिलता है, तो मार्क प्राइस मैंने मान लिया कार का जो मार्क प्राइस था ना वो 100 रुपये था, 100 रुपये था। इसने बोला कि 8% की छूट दी, तो 8% का छूट देगा, देखो 8% का छूट देगा तो 100 के सामान पे 8% का छूट दिया, कितने पे बेचेगा, 92 रुपये का बेचेगा, 92 का बेचेगा। फिर बोला है यदि वह 4% का छूट देता तो 8% की तुलना में, देखो अगर मैं 4% का छूट देता तो 100 की कार के मूल्य पर 4% का छूट देता तो कितने पे बेचता वो, 100 - 4 96 पे बेचता। तो अब बोला है 8% के बट्टे की तुलना में 7200 अधिक प्राप्त होते हैं। देखो इसको कितने अधिक हुए, यहाँ पे 92 प्राप्त हुए, यहाँ पे 96, इसको कितने अधिक प्राप्त हुए, इसको 4 यूनिट अधिक प्राप्त हुआ। तो 4 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 7200 दे रखा है, ठीक है। इसने क्या पूछा, कार का अंकित मूल्य, मतलब 100 की वैल्यू पूछी है। तो ये जो 7200 है ये 4 का मैन 4 की वैल्यू है, और कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस निकालने के लिए हम 100 से गुना कर देंगे,
देखो 4 से काटो, 4 अंठा 72, तो ये कितना हो जाएगा 80000। अच्छा अच्छा, 8 और थोड़ी कटेगा, देखो हम भी कहाँ दिमाग, देखो 4 एकम कितने हो जाएगा, 4 एकम 4, ठीक है 4 एकम 4, 18 चौक 72 होता है ना, तो 180000। कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हो। 72,000 की धनराशि पर 1.5 वर्ष की के लिए 10% की वार्षिक दर पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और समान धनराशि पर 5% वार्षिक के रूप दर से 3 वर्ष के लिए साधन ब्याज के अंतर कितना होगा। देखो यही क्वेश्चन मैंने कल करवाया था, कल नहीं मतलब कि वीडियो कल बनाई थी लेकिन आज अपलोड किया था, तो सीआई की आप क्लास देख लेना, चक्रवृद्धि ब्याज की मैंने करवा रखा है। अभी मैं इसको डायरेक्ट करवाऊंगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता है जो चीज़ मैं समझाने वाला हूँ तो वो क्लास आपको देख लेनी है। तो देखो यहाँ से फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। देखो कितना है 1.5 ईयर्स है और 10% की रेट है, लेकिन ये है अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक में क्या होता है, देखो टाइम तो है 1.5 ईयर्स, ठीक है, रेट है 10%। जब हाफ ईयरली होता है, ये क्या है हाफ ईयरली रेट, हाफ ईयरली है, अर्धवार्षिक रूप से ब्याज क्या करा संयोजित, तो इसमें क्या होता है ये रियल नहीं होता। इसको रियल कैसे करेंगे, टाइम का तो डबल हो जाता है, मतलब कि टाइम कितना हो जाएगा 3 ईयर्स या 3 टाइम्स बोल सकते हो, 3 बार ब्याज लेंगे ना 3 टाइम्स, और रेट का हो जाता है आधा, तो रेट हो जाएगी 5%, समझ गए। तो इसका मैं आपको सक्सेसिव पूछूं तो कितना होता है, मैंने आज वाली क्लास में देखना कंपाउंड इंटरेस्ट में वो मैंने आपको बताया, उसकी सक्सेसिव आपको रटे होने चाहिए 5 का और 10 का और मतलब कि 5 और 10 के 4 साल का और 3 साल का आपको याद होने चाहिए, 4 चीज़ें तो याद होनी चाहिए। तो इनका सक्सेसिव रेट होता है 15.7625%, ये होता है। इसको निकालते कैसे वो भी मैंने बता दिया, ये आप क्या कर सकते हो a+b+a/b/100, इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो, या फिर एक फॉर्मूला और बताया था मैंने कल ही कि x क्या था, x था ना, हाँ देखो 3x फिर x क्यूब क्या था, देखो 3x एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर इंटू 3/100 और फिर एक था x क्यूब अपॉन 10,000। इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो। देखो समझ में नहीं आ रहा, को क्लास देख लेनी है आपको। बाकी इतना ध्यान रखना है 3 साल का 5% का जो सक्सेसिव रेट सी आई का कितना होगा, वो होगा 15.7625, ठीक है। इसी तरीके से हम ये क्या निकाले सी आई का, अब एस आई का निकाल देंगे। एस आई का कितना होगा, 5% की रेट है, 3 साल का टाइम है, तो कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट 15% हो जाएगा। ये क्या हो चुका है 15% हो चुका है। बाकी इसमें वो फॉर्मूला भी लग जाएगा डिफरेंस वाला। तो इसने क्या बोला है, इसका अंतर ही पूछा है कितना होगा। इसका अंतर यहाँ पे देखो ना कितना, यहाँ पे तो सी आई है, इतना तो सी आई मिलता, इतना एस आई मिलता, इसका अंतर कितना है 0.7625%, इतना क्या है अंतर, समझ गए। तो बस हमारा आंसर आ चुका है। देखो ये मेरे को ना मतलब कि माइंड में ही याद है। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखो ना, अगर ये देखो मेरे पास जब ये क्वेश्चन आए तो मैं पता कैसे करता हूँ, मुझे डायरेक्ट दिख रहा था कि भाई यहाँ का तो जो है ना, यहाँ का जो मामला है किसका, यहाँ तक का, इसका तो 5 होगा 3 मतलब कि 15 पॉइंट, ये मेरे माथे में माइंड में ये क्लिक हो जाती है, ये चीज़ हो चुकी है। और मेरे माइंड में ये भी क्लिक हो जाता है कि ये 0.625% क्या है डिफरेंस है। तो मैं जैसे ही क्वेश्चन देखता हूँ ना, तो मैं क्या करता हूँ 72,000 का डायरेक्ट मैं क्या कर देता हूँ 0.625%, अंतर पूछे ना तो यही अंतर है भाई, बस इतना कर देता हूँ। मतलब कि मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं जब लास्ट जो स्टेप लिखता हूँ ना, लास्ट जो मैं क्वेश्चन को देखने के बाद मैं सिर्फ ये ही लिखता हूँ डायरेक्ट, बस इतना ही लिखता हूँ मैं, इतना ही। अब देख लो कितना टाइम लगता है लिखने में, अगर मेरे को सब कुछ याद है तो। इस पॉइंट को हटाएंगे, 4 जीरो आ जाएंगे नीचे, 1 2 3 4, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो ना। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 जीरो तो यहाँ पे उड़ चुकी हैं, बस इसको हल करना है। तो ये 25 से कट जाएगा, देखो 25 चौक 100, 1 जीरो और आई है ना, और 25 से काटेंगे तो 25 या 75, 1 और 25 नाम 125, ठीक है, और 8 पंजू 40 और 8 नाम 72, ठीक है। आपके पास ये फाइनल ये आ चुका है, बस इसको हल करेंगे। 9 इंटू 9 को 309 से गुणा करेंगे, 9 नाम 81 और 9 तिया 27, इसको 5 से भाग करेंगे, ठीक है। तो कहीं पे कुछ गलती तो नहीं कर दी है, ये अप्रोक्स में आएगा क्या, देख लेते हैं। देखो तो यहाँ पे देखो 25 पंजो 125 होता है, यहीं पे देखो 25 पंजो क्या होता है 125 होता है, अप्रोक्स में नहीं आएगा ये। तो 9 पंजो 45 4 है ना, और 9 तिया 27 ये आ चुका है, इसको 5 से भाग करेंगे। देखो 5 से काटिए, तो 5 से काटेंगे तो 5 पचम 25 हो चुका है, और 5 चौक 20 और 5 नाम 45 है ना, 5 नाम 45, तो 9 549 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया हुआ है, समझ गए। देख लेते अगला क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो फिर से लंबी हो जाएगी है ना मेरे भाई,
थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखो 3 साल पहले एक पति और पत्नी की कितनी है 27 वर्ष है औसत आयु। तो मतलब कि 3 साल पहले यहाँ पे मान लेते हैं, देखो मैंने मान लिया कि ये है, ये लाइन जो है ना, ये यहाँ है प्रेजेंट है यहाँ पे। तो देखो 3 साल पहले क्या बोला है कि हस्बैंड और वाइफ इनकी औसत आयु और उनके और बच्चा भी है, ठीक है, बच्चा भी लगा दो, तो यहाँ पे प्लस हो गया चिल्ड्रन, इनकी औसत आयु कितनी है 27। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 3 से गुना कर दूंगा, देखो नंबर जितने जितने नंबर हैं उतने है ना, तो 27 दिया कितना होता है 81 होता है। फिर बोला 5 वर्ष पहले, ठीक है भाई 3 साल पहले तो हो चुका है, ये क्या है, ये 3 साल पहले है। अब 5 वर्ष पहले, इससे भी पहले जाना है फिर, तो ये 5 वर्ष पहले आ गए हम। 5 वर्ष पहले क्या बोला है, 5 वर्ष पहले, अच्छा 5 वर्ष पहले क्या बोला है, उनके बच्चे, पहले पत्नी और बच्चा, तो हस्बैंड मतलब कि पत्नी वाइफ और चिल्ड्रन, इनकी औसत आयु कितनी दी है इसने 20। तो 20 का डबल कर देंगे, देखो 20 है, 2 मेंबर हैं, 2 मेंबर के लिए 2 से गुना कर देंगे, 20 दूनी 40। समझ गए इतना। अब मैं आपसे ये प्रेजेंट का पूछूं, देखो प्रेजेंट की इसकी आयु पूछूं, तो देखो यहाँ से यहाँ पर आने में, प्रेजेंट आने में क्या होगा, देखो 5 साल पहले की बात है, तो 5 साल ही बच्चे की बढ़ेगी और 5 साल ही वाइफ की क्या होगी, एज बढ़ेगी। तो कितनी बढ़ गई, 5 5 10 साल बढ़ चुकी है। अब देखो प्रेजेंट में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ये प्रेजेंट की सब कुछ प्रेजेंट में लिख रहा हूँ, तो 10 साल बढ़ गई है। तो मतलब कि वाइफ और बच्चे की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 10 साल बढ़ेंगे, 40 + 10 कितना हो चुका है 50। इसी प्रकार से यहाँ पे भी हम निकालेंगे, देखो यहाँ पे कौन है, हस्बैंड वाइफ बच्चा, तो हस्बैंड वाइफ और बच्चा ये है ना, इनकी कितनी 81 है। ये क्या है 3 साल पहले, जब आप प्रेजेंट में आओगे तो 3 साल हस्बैंड की बढ़ेगी, 3 साल वाइफ की, 3 साल बच्चे की, तो 3 3 6 3 9 9 बढ़ जाएगी। तो 81 + 9 कितना हो जाएगा 90। समझ गए। अब देखो इसमें से अब क्या करेंगे, हम घटा लेंगे। अब देखो यहाँ पे माइनस लिखते हैं, देखो इनको घटाएंगे तो माइनस 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 माइनस, देखो यहाँ का वाइफ से वाइफ कट जाएगा, चिल्ड्रन से चिल्ड्रन, तो माइनस का एच बराबर कितना हो जाएगा, मतलब माइनस का हस्बैंड है ना, तो 50 में से माइनस का 50 90 जाएगा, तो माइनस का कितना बच जाएगा 40, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस, तो हस्बैंड की वर्तमान में कितनी हो जाएगी 40 जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया हुआ है। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, एक बर्तन में 5:1 के अनुपात में दूध और पानी का 18 लीटर मिश्रण है। यदि बर्तन में 3 लीटर दूध मिलाया जाता है तो बर्तन में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 9:2 हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए क्या बोला, 5:1 में क्या है 18 लीटर मिश्रण है, तो 18 लीटर मिश्रण को आप 5:1 में बांटिए पहले तो देखो 5 और 1 6, 6 की वैल्यू कितनी है 18 है, ठीक है 6 की वैल्यू 18 है, 5:1 में बांट रहा हूँ, तो 5 और 6 की वैल्यू कितनी है 18, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो 3 को इससे गुना करेंगे तो 5 × 15 और 3 एकम 3, तो मिल्क और वाटर कितना है, मिल्क तो है 15, ठीक है, और ये है वाटर, ये कितना है 3। इसने बोला है कि 3 लीटर दूध मिलाया जाता है, तो मैं इसमें 3 लीटर जैसे दूध मिलाऊंगा तो अब क्या हो चुका है 18 लीटर तो मिल्क हो चुका है, और 3 लीटर ही क्या है 3 लीटर तो मिल्क वाटर देगा, इसमें वाटर में तो कोई चेंज नहीं किया है। तो क्या बोला है 3 मिलाया जाता है, तो कितना पानी मिलाना जाना चाहिए कि उसका अनुपात 9:2 हो जाए, 9:2 जाए क्या, जब x लीटर कुछ मतलब कि कुछ क्या मिलाना है, पानी मिलाना है। तो यहाँ पे देखो कैसे करते हैं इसको, या तो आप यहाँ पे ये देख लीजिए, देखो 9, यहाँ पे 9 की वैल्यू कितनी है 18 है, तो किसका कितना हुआ 2 गुना, तो मतलब कि 9 को अगर जैसे 2 से गुना करूँगा कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ पे 2 से गुना करेंगे, यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। पहले पानी कितना था 3 लीटर था, अब पानी कितना हो चुका है 4 लीटर हो चुका है, तो हमने कितना लीटर मिला दिया 1 लीटर हमने पानी मिला दिया, हमारा आंसर 1 हो जाएगा। बाकी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ये क्या था 18:3 है ना, 18:3 तो 18/3 हो गया। फिर पानी में क्या मिलाया, कुछ पानी मिलाया, तो मुझे नहीं पता, मैंने x पानी मिला दिया, और इसका अनुपात बोले इसने कि 9:2 हो जाता है, तो 9:2 हो चुका है। ऐसे भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 9 से काटोगे तो 2 बार में, तो 2 इधर से 2 से करोगे तो 4, 4 बराबर कितना हो चुका है 3x प्लस, सॉरी देखो 4 बराबर क्या हो चुका है, देखो 2 × 2 4 हो चुका है, बराबर 3 + x, ये किसी को 3 + x हो जाएगा क्योंकि इधर एक ही है, तो x का मान कितना हो चुका है 1। ऐसे भी आप निकाल सकते हो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया हुआ है जो कि करेक्ट आंसर होगा। एक खेल के वृत्ताकार मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, ठीक है, राहुल के मैदान के एक चक्कर लगाने में 15 मिनट और अनिल को 18 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही बिंदु से और एक ही समय में शुरू करते हुए एक ही दिशा में जाते हैं, तो कितनी समय के बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। देखो ये वृत्ताकार पथ वाला कॉन्सेप्ट है, तो इसमें बहुत सारे टाइप्स बनते हैं, 3-4 टाइप बनते हैं, ज़्यादा नहीं है। तो देखो एक वृत्ताकार है ना, तो ये एक बिंदु से यहाँ से शुरू किए और ये बोला एक ही साइड जाते हैं, ये एक साइड जा रहा है, ये इधर भी जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, तो ये तो एक चक्कर अपना 18 मिनट में लगा लेता है, ये एक 15 मिनट में लगा लेता है। तो ये वही है, जब क्या होता है ना घंटियाँ होती हैं
है ना, कोई स्कूल की घंटियाँ बजती हैं इतने इतने सेकंड पर, फिर वो फिर से दोबारा कब बजेंगी, तो वो वाला कॉन्सेप्ट, उसमें क्या करते हैं हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेना है आपको 15 और 18 का। तो देखो इसमें पहले 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन लेंगे तो 3 पंजू 15 और 3 छीके 18, अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 6 पंजू 30 और बाहर कितना है 3 है, तो 3 तो 30 तिया 90। तो 90 मिनट बाद वो फिर से उसी बिंदु पर मिलेंगे जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया हुआ है। एक बेईमान डीलर अपने सामान को क्रय मूल्य पर 20% की हानि पर बेचता है, लेकिन वह दोषपूर्ण वजन का उपयोग करता है और 25% कम होता है, जिसका वजन 25% कम होता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत पता नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 9, रेशियो मेथड सबसे बेस्ट मेथड है इस चीज़ के लिए और आपको उसी से बनाना है। तो देखो इधर लिख लेते हैं सीपी और इधर लिख लेते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस, समझ गए। तो देखो किसने क्या बोला है, इसने बोला है कि बेईमान जो दुकानदार है ना वो क्रय मूल्य पर 20% हानि पर बेचता है, ऐसे बोल रहा है। तो मतलब कि वो कह रहा है कि मैं 100 रुपये का सामान लेके आया हूँ, मुझे 20% की हानि हो रही है। 20% की हानि मतलब कितने पर बेच रहा है, 80 पर बेच रहा है। यहाँ पे देखो क्या बोला है कि जिसका वजन 25% कम तोलता है। देखो इसने तो बोला कि मैं 20% की हानि पर बेच रहा हूँ, पर कोई दुकानदार बेवकूफ़ थोड़ी होगा कि हानि पर बेचेगा। वो क्या कर रहा है कि वजन कम तोल रहा है। तो आपको ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखनी है, जितना वो कम वजन तोलता है ना वो क्रय मूल्य में लिखा जाता है। तो 25% कम तोलता है, तो ग्राहक को क्या बोल रहा है कि मैं तो भाई तेरे को 100 किलो मतलब कि जितना लेकर पूरा का पूरा तोल रहा हूँ, लेकिन वो 25% कम तोल रहा है। तो 25% कम मतलब कितना, 75 ही तोल रहा है। तो ये इसमें लिख लेना, ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है। देखो तो ये रेशियो में कुछ करता है तो काट देते हैं। देखो 100 से 100 कट चुका है और कुछ कटता है 5 से काट लेते हैं। देखो 5 से काटते हैं तो 5 एकम 5 और 5 25, 5 से काटो 16 पंजू 80, मतलब कि 15 की चीज़ को 16 में आप बेच रहे हो। कितने का प्रॉफिट कमा रहे हो, 1 रुपये का प्रॉफिट, कितने पर, 15 पर, गुना कर दोगे 100 से। इसको हल करेंगे। देखो 5 से काटोगे, देखो 5 से काटोगे 3 बार में, 5 से काटोगे तो 20 बार में, तो 20/3 का मतलब क्या होता है, 3 छीके 18.666, तो 6.66% का आपको प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया हुआ है। सब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। देखो अरविंद, बिलाल, कारमेन एक व्यवसाय में 49,000 का निवेश करते हैं। अरविंद बिलाल से 5,000 अंक अधिक का निवेश करता है और बिलाल कारमेन से 4,000 अधिक का निवेश करता है। 98,000 के कुल लाभ में बिलाल की कितनी धनराशि प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, देखो 3 लोग हैं, कौन है, एक तो अरविंद है, एक बिलाल है। तो ये हो गया, पहले अरविंद हो चुका है, फिर है एक बिलाल है और एक है कारमेन। बोल रहा है, यहाँ से लाइन देखिए, अरविंद बिलाल से 5,000 अधिक, मतलब कि अरविंद है ना बिलाल से कितने, 5,000 अधिक, 5,000 अधिक खर्च करता है, निवेश करता है, ठीक है। और बोल रहा है आगे कि कारमेन से 4,000 अधिक, कौन, बिलाल, तो 4,000 अधिक, इससे 4,000 अधिक कौन, बिलाल खर्च करता है, समझ गए। तो ये हमको कुछ दिया हुआ है। तो देखो अब मुझे नहीं पता कितना खर्च करते हैं, तो मैंने मान लिया, क्या मान लिया कि ये x रुपये, किलाल है ना, हाँ कारमेन x रुपये खर्च करता है, इससे 4,000 अधिक कौन कर रहा है, बिलाल, तो x प्लस क्या हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। और इससे भी 5,000 अधिक, मतलब कि x प्लस 4,000 से अधिक 5,000, मतलब x प्लस 4,000 प्लस 5,000 कितना हो जाएगा, x प्लस 9,000 हो जाएगा। ये इतना खर्च करता है, समझ गए। देखो हमारा सबमिट हो चुका है ये, क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है ना। तो इसको हम खोले, देखो 9 क्वेश्चन किए हैं अभी तक, तो 9 ही हमारे बिल्कुल करेक्ट हो गए हैं। अब आगे के हम सोल्व कर लेते हैं। देखो अन टाइम पे में मिल जाएगा हमको 10वां क्वेश्चन, है ना। देखिए 10वां क्वेश्चन है हम कर रहे थे। तो देखिए इसने शुरू में बोला है कि उन्होंने 49,000 निवेश किए, टोटल कितने निवेश करे, 49,000। तो ये किसके बराबर होंगे, 49,000 के बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे। तो इनको जोड़ते हैं। देखो तो x प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो चुका है यहाँ पे, 3x, मैं जोड़ रहा हूँ 3x प्लस 9 और 10, 9,000 प्लस 4,000 कितना, 13,000, 9 प्लस, है ना, 9 1 10, 13,000। ये किसके बराबर होना चाहिए, इनका टोटल का कितना, 49,000, क्योंकि इन्होंने बोला 49,000 निवेश किए हैं, हमारे हिसाब से इतने निवेश किए, 49,000 हमारा इसके बराबर होगा। तो देखो 3x बराबर क्या होगा, 49,000 में से 13,000 कटेगा तो कितना, देखो 3 जीरो तो ऐसे कैसे आ जाएंगे, 9 में से 3 जाएगा तो 6 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो 12 जो 12 36 होता है, तो 12,000। तो x का मान हमारे पास क्या आ चुका है, 12,000 आ चुका है। तो यहाँ पे देखो x का मान 12,000, तो किलाल क्या है कि कारमेन, तो इसने 12,000 निवेश किए होंगे। तो बिलाल ने 12x प्लस 4,000, तो 12 4 16,000, और इसने 12 प्लस 9 तो कितना हो चुका है, 21,000। इसने 21,000 निवेश किया, समझ गए। तो देखो इनका लाभ कितना हुआ है, इनका लाभ हुआ है 98,000 का लाभ हुआ है, 98,000 का लाभ हुआ है। तो ये क्या है, इसको रेशियो में ले सकते हो। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट चुकी हैं, तो हमारा रेशियो क्या होगा, इस रेशियो में से 98,000 को बांटना है बस, और कुछ भी नहीं है। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। तो 98,000 की वैल्यू कितनी है, देखो इनकी वैल्यू, देखो इनको जोड़ते हैं,
16 2 18 10 28 से 29 और 49, तो 49 की वैल्यू है 98,000, गुना कर देंगे जिसका पूछा है, इसने पूछा है बिलाल का, तो देखो बिलाल यहाँ पे क्या है, बीच में बिलाल, तो बिलाल का कितना है 16 है, तो 16 की वैल्यू पूछिए, तो 49 से कटेगा ये 2 बार में, तो 16 दूनी 32, तो 32,000 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। समझ गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ, पहले मॉक में आ चुका है, अगर आपने क्लास ली है और मॉक दिया है तो। देखो इसने तीन चीज़ें, तीन मतलब कि तीन नंबर्स लिखे हुए हैं। देखो एक्स क्यूब माइनस 27, एक तो कोमा लगा रखा है ना, देखो तो एक्स क्यूब माइनस 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ मेरे भाई, 3 का क्यूब लिख सकता हूँ, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। तो ये क्या बन चुका है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे ए का मान है x और b का मान है यहाँ पे 3, तो इसमें यहाँ पे रख दीजिए, तो रखते a माइनस बी मतलब कि x माइनस 3 आ जाएगा यहाँ पे, और ए स्क्वायर मतलब कि कितना एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मान कितना 3 9 हो चुका है, प्लस ए बी मतलब कि a और b 3 इंटू एक्स 3x, तो 3x ये आ चुका है। ये तो आ चुका है हमारा पहला नंबर, मैं इसको कैपिटल ए दे देता हूँ, ये हमारा पहला नंबर हो चुका। अब कैपिटल बी, दूसरा नंबर देख लेते हैं। देखो इसने दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 6, ठीक है। तो देखो इसको तोड़ लेते हैं, गुणनखंड में आपने जरूर सीखा होगा। देखो 6 और 1 को ऐसे तोड़ो कि इसका माइनस का 1 आ जाए, मतलब कि इसको किस में तोड़ लेंगे, 6 और इंटू 1, तो 6 इंटू 1 में है ना 3 दूनी, हाँ देख 3 इंटू 2 में तोड़ेंगे इसको, 6 को किस में तोड़ना, 3 इंटू 2 में तोड़ो, तो यहाँ पे माइनस का, तो माइनस का 3 लिख लेना है, तो -3 को जब 2 से गुना करोगे तो माइनस का 6 आएगा, यहाँ पे माइनस का 6 तो माइनस का 6 हो चुका है। जब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो माइनस का 1 आएगा, तो माइनस का 1 यहाँ पे, तो बिल्कुल, तो -3 और 2 इसके 2 फैक्टर में ये टूट चुका है, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, इसको कैसे लिख सकते हो, 2 फैक्टर आ चुके हैं ना, तो देखो मतलब कि जो यहाँ पे माइनस है तो कितना x माइनस 3 और x प्लस 2, x माइनस 3 x प्लस 2, यहाँ पे इसको ये ऐसे टूट जाएगा। तो तीसरी संख्या देख लेते हैं, तीसरी संख्या कौन सी है, इसको कुछ भी नहीं तोड़ना, x प्लस 2 है। अब इसका क्या लेना है आपको, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, पहले हम कॉमन लेते हैं सारी चीज़। देखो पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर ये है। यहाँ पे देखो x माइनस 3 है, कॉमन बिल्कुल आ जाएगा, x माइनस 3 है बिल्कुल, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे क्या जाएगा x माइनस 3, दोनों में से तो x माइनस 3 कॉमन आ चुका है। तो यहाँ पे देखते हैं और क्या क्या कॉमन है, x प्लस 2 यहाँ पे x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 यहाँ पे भी कॉमन आ जाएगा। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, ये ऐसे कैसे उतर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3x, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है आपको, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है, मिला लेना आप। अगला क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन नंबर 12, क्या बोला है, किसी धनराशि पर 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में कुल ब्याज 4500 है, तो वह धनराशि कितनी होगी, 9 5 45 10,000 होगी। देखो हाँ 10,000, ऑप्शन नंबर सी। देखो मैंने इतनी जल्दी कैसे किया, तो देखो इसमें कुछ भी नहीं है, मैंने उस क्लास में भी सिखाया है। एक बात बताओ, 9% की, क्वेश्चन नंबर है ये 12, 9% की रेट पर 5 साल का साधारण ब्याज कितना बन जाएगा, डायरेक्ट गुना करते हैं इनको, 9 5 45, 45% आपका ब्याज बन जाएगा। और इसने बोला कि 4500 ब्याज बना है, तो 4500 है वो 45 की ही वैल्यू है, और गुना कर दोगे मूलधन के लिए, मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो 100 से गुना कर देंगे, तो 45 से 45 कट जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 10,000 ही तो आएगा। बाकी आप इसको SI बराबर PRT/100 उस वाले फॉर्मूले में भी रखोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 13, एक नाव की गति और धारा की गति अनुपात दे रखा है और नाव के अनुकूल इतने टाइम लगता है और नाव को वापस आने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13 है। तो देखो करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 13, देखो जो नाव की चाल होती है x होती है और धारा की चाल होती है वो y होती है, समझ गए। तो इसने दिया हुआ है नाव की चाल तो कितनी है 35, नाव की चाल तो 35 है और धारा की चाल है 8 इस अनुपात में। तो देखो क्या बोला है, 5 घंटे 10 मिनट के अनुकूल में लगते हैं। तो जब धारा के अनुकूल जाती है कौन नाव, तो स्पीड होती है x प्लस वाई, और जब धारा के प्रतिकूल जाती है तो स्पीड होती है x माइनस वाई। ये आपको अच्छे से ध्यान होगा, पढ़ा है तो देखो जब धारा के अनुकूल कितना टाइम लगा रही है 5 घंटे 10 मिनट, तो 5 घंटे 10 मिनट को मैं पहले तो घंटे में बदल लेता हूँ, तो 60 से भाग देंगे मिनट को, तो 1/6 हो चुका है, तो 6 5 30 रहेगी 31, 31/6, 31/6 क्या है, ये टाइम आ चुका है, ये है टाइम घंटे में। तो इतने टाइम में
इसकी स्पीड कैसे निकालेंगे, तो इसका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या लेंगे, धारा के अनुकूल जा रही है तो x प्लस वाई, मतलब 35 प्लस 8, 35 प्लस 8 कितना होता है 43, तो स्पीड हो चुकी है 43। और कितना टाइम में इस स्पीड से कितना टाइम चला है, 31/6 टाइम चला है। ये आ चुकी है डिस्टेंस आ चुकी है। अब बोल रहा है कि नाव को वापस आने में कितना समय लगेगा, तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ चुकी है, 43 इंटू 31/6, इतनी आ चुकी है डिस्टेंस। स्पीड क्या होगी, धारा के विपरीत दिशा में बोला है, विपरीत दिशा में बोला है तो x माइनस वाई होती है स्पीड। तो 35 माइनस 8 कितना होगा, 27 हो जाएगा। बस यही हमारा टाइम निकल चुका है, यही हमारा आंसर होगा। देखो 31 को 43 से गुना करना है और 27 इंटू 6 का उसमें भाग दे देना है। तो गुना कर दीजिए, देखो 31 तिया होता है 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 31 तिया 93 होता है, 9 से शेषफल हो गया। और 3100 कितना हो जाएगा, 124, 124 9 कितना होगा 133, समझ गए। इसमें हम भाग देंगे 27 इंटू 6 का, तो 27 इंटू 7 6 की 42, 4 और 6 दूनी 12, 4 16, 162 का भाग देना है। तो देखो तो इसके कितने देखो 162 8 कितना होता है, 8 दूनी 16 होगा, 8 दूनी 16, 8 6 की 48 की 49 और 4 8 1 8 4 12, इतना हो चुका है। घटाएंगे इसको, देखो लगभग 8 घंटे और कुछ मिनट आएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, गुना भाग आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, देखो 3 महीनों का दौरान उनका औसत खर्च दे रखा है। देखो 3 महीने का औसत कितना दे रखा है, खर्च 3 महीने का खर्च, देखो खर्चा दे रखा है ना, खर्चा क्या दे रखा है, 3 महीने का औसत है, तो 3 महीने का टोटल कितना हो जाएगा, 3 इंटू 18,600। तो देखो 2 जीरो तो आएंगी, ठीक है, 6 तिया 18, 1 8 तिया 24, 1 25, 2 और 3 एकम 3 और 2 5। तो ये क्या हो चुका है, ये तो हमारा 3 महीने का खर्चा आ चुका है। तो इसी प्रकार से 4 महीने का दे रखा है इसने 21,750, और बोला है कि यहाँ पे बोला है कि आखिरी 5 महीने का कितना दे रखा है इसने 22,480, 840 दे रखा है। ठीक है, अभी गलती हो जाती। तो देखो इसको गुना कर लेते हैं, तो 1 जीरो तो यहाँ पे आएगा, 5 चौक 20, 2 बच जाएगा 2 और 7 चौक 28, 2 30, 3 और 4 एकम 4 3 7 और 4 एकम 4। तो इतना क्या हो चुका है, 4 दूनी 8 होगा ना, 4 दूनी 8, तो 87 000, ये कितना हो चुका है, ये इतना खर्च हो चुका है 4 महीने का। इसको इससे गुना कर लेंगे तो देखो 0 और ये 5 चौक 20, 2 आ जाएगा यहाँ पे, 8 5 40, 2 42, 4 1 दूनी 10, 4 14, 1 15 10 और 11। तो इतना क्या हो चुका है, ये 5 महीने का खर्चा था। यहाँ पे देखो 3 4 और 5, बाकी कितना हो चुका है 12 महीने। 12 महीने का खर्चा कितना आ चुका है मेरे भाई, 12 महीने का खर्चा, इनको जोड़ लेते हैं। देखो 0 0 और कितना जगह, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, 7 और 5 और यहाँ पे 2, तो 25,000 ये क्या आ चुका है, खर्चा आ चुका है। तो एक बात बताओ मेरे को, देखो इसने बोला है कि कुल बचत इसने बोला है कुल बचत इतनी है। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, क्या, इनकम होती है ना, इनकम कमाया हुआ, वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर, मतलब कि खर्च और बचत के बराबर होता है। तो इसने खर्च कितना हुआ है, देखो ये क्या है, खर्चा तो निकाला था हमने, तो खर्चा कितना है 25,700 ये है। और इसने बोला है क्वेश्चन में बचाता कितना है 14 30 20, इतना बचाता है। तो इनकम इसकी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। इसको जोड़ते हैं, देखो 0 और 2 और 0, ठीक है, फिर कितना जाएगा 7 3 10 0, फिर 0 और फिर 4, इतनी क्या आ चुकी है, ये इनकी इसकी इनकम आ चुकी है। तो इसने बोला है कि उसका मासिक व्यय, मतलब कि 12 महीने की क्या इसकी इनकम है। तो इसको क्या करेंगे, महीने के लिए निकालने के लिए 12 से हम भाग दे देंगे। तो इसको 12 से भाग दे लेना बस सिर्फ। देखो 12 24, 12 तिया होता है 36, कितना बच गया 36, 4 बच गया, फिर वो 0, तो 12 तिया 36, फिर 12 तिया 36 और फिर 12 तिया 36 और 12 5 60। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया। समझ गए, थोड़ा कैलकुलेशन पे आप थोड़ा सा काम करना है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, देखो वीडियो थोड़ी लंबी बन चुकी है ना, और हिम्मत नहीं है वीडियो बनाने की भी, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। अब ये वीडियो तो पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि कमेंट आया था कि भाई मॉक भी पूरा नहीं करवाया आपने, ना बुक पूरी करवाई, कोई एक चीज़ तो पूरी करवा लो, इतना ट्रस्ट किया है तो आप पर, है ना। पर भाई मेरे पास सिर्फ पढ़ाने का काम होता ना सिर्फ, तो मैं पूरा ही सोल्व करवा देता, क्योंकि मुझे भी पढ़ाना अच्छा लगता है। लेकिन एग्ज़ाम है तो उसकी टेंशन की वजह से हम पढ़ा भी नहीं पाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम ज़रूरी है निकालना, जितना आपके लिए ज़रूरी है उतना हमारे लिए भी ज़रूरी है।
तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या बोला, किसी रेलगाड़ी की चाल दी हुई है 78 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, यह किसी सुरंग को 45 सेकंड में पार करती है और उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 15 सेकंड में ओवरटेक करती है। सुरंग की लंबाई ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। तो देखिए टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समझ गए। तो टाइम इसने क्या दिया है 45 सेकंड, 45 सेकंड में पार कर रही है। डिस्टेंस कितनी है, देखो कोई रेलगाड़ी क्या कर रही है, किसी सुरंग को 45 सेकंड में पार कर रही है, मतलब कि सुरंग को जब पार करेगी रेलगाड़ी तो सुरंग को तो पूरी पार ही करेगी, लेकिन खुद की लंबाई को भी पार करेगी। इसका मतलब ये है कि मैं मान लूँ सुरंग की जो डिस्टेंस है ना वो एस मान ली मैंने, सुरंग की मतलब कि एस हो गया, एस मतलब सुरंग, स्पीड मतलब समझ लेना, ठीक है। एस मतलब सुरंग और टी मतलब हो गया ट्रेन। तो ट्रेन है ना, ट्रेन खुद की डिस्टेंस को पार कर रही है। और स्पीड कितनी दे रखी है इसने 78, तो 78 दे रखी है। 78 को किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड मतलब क्या करेंगे 5/18 से गुना कर देंगे, तो 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा, इससे गुना कर देंगे, ठीक है। देखो 9 से काटेंगे 5 बार में, 9 दूनी 18, 9 से 2 बार में, और 9 पंचू 45 5 बार में। तो 2 से काट लेंगे, 2 से काटेंगे तो 39 दूनी 78 होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा एस प्लस टी, एस मतलब कि सुरंग और ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी 5, ये 5 है, 39 और 5 इधर आके गुना हो जाएंगे तो 39 × 5 हो जाएगी, तो 55 25, तो 25 को 39 से गुना करना है, तो 25 नाम 225 होता है, 22 25 या 75 75 277 77 87 97, 25 या 75 97 आएगा ना, बिल्कुल 97 आएगा, तो 975 आएगा ना, 975 आपके पास क्या आ चुका है, ये आ चुका है सुरंग और ट्रेन की क्या आ चुकी है डिस्टेंस आ चुकी है, समझ गए। अब देखते हैं हम आगे क्या बोला इसने। फिर बोला उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले एक व्यक्ति को 15 सेकंड में ओवरटेक करती है। कितना में, वही देखो टाइम बराबर कितना, डिस्टेंस अपन स्पीड, तो टाइम कितना है 15 सेकंड। 15 सेकंड में एक व्यक्ति को जब पार कर रही है तो जो ट्रेन है ना वो खुद की ही स्पीड को पार करती है, खुद की ही डिस्टेंस को। तो ट्रेन टी बटा कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 6 को हम क्या करेंगे चेंज करेंगे, तो 5/18 से गुना कर देंगे, तो 5/18। देखो थोड़ा इधर दिख नहीं रहा होगा ना, ध्यान नहीं दिया, तो 5/18 से हम क्या कर देंगे उसको गुना कर देंगे। तो देखिए इसको हल करते हैं, तो देखिए कितना दिया हुआ है 6। अच्छा देखिए 1 मिनट रुकिए, उसी दिशा में यहाँ पे देखो उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल कौन चल रहा है, व्यक्ति की चाल है। तो इसको ये ऐसे नहीं आएगा, ये रिलेटिव स्पीड लेंगे। तो 15 सेकेंड लगाया इसने, डिस्टेंस है ट्रेन की टी, और जब देखो उसी दिशा में मतलब कि ट्रेन भी ऐसे जा रही है और आदमी भी ऐसे ही जा रहा है। ट्रेन की स्पीड है कितनी 78 और आदमी की कितनी है 6 है, समझ गए। तो क्या होगी स्पीड इनकी घटेगी, तो ये 78 - 6 कितना हो जाएगा 72। तो इसको चेंज करेंगे हम 5/18 से गुना करके, ऐसे होगा। देखो 18 दूनी 36, 18 चौक 72 होता है, ठीक है। तो 5 चौक 20 कितना हो चुका है 5 चौक 20, और 20 × 15, 20 × 15 कितना हो जाएगा 300। तो ट्रेन की डिस्टेंस आ चुकी है 300। तो हमने से पूछा क्या है, हमसे सुरंग का पूछा है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से हम ट्रेन की डिस्टेंस कितनी है 300, तो टी का मान 300, तो यहाँ पे जैसे 300 रखोगे तो 300 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 300 घटा दोगे आप तो कितना आ जाएगा 675 क्या हो जाएगी सुरंग की स्पीड आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर कहीं ना कहीं तो दिया होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, समझ गए। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा सभी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 2 पाइप हैं एक्स और वाई, एक खाली टंकी को क्रमशः 16 और 20 घंटे में भर सकते हैं। जेड अकेला उसी भरी हुई टंकी को 25 घंटे में खाली कर सकता है। तो पहले दोनों पाइप एक्स तथा वाई को खोला जाता है, 6 घंटे पश्चात पाइप जेड को भी खोला जाता है। टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 2 पाइप है, एक तो एक्स हो गया, एक हो गया वाई। एक्स तो क्या कर रहा है 16 घंटे में भर सकता है, और वाई है वो 20 घंटे में भर सकता है। लेकिन जो जेड है ये खाली कर सकता है, माइनस लगाएंगे यहाँ पे, और ये 25 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। अब देखिए इसका लेना है हमको एलसीएम। तो एलसीएम लेना भी मैंने आपको हमेशा बताया है, लेकिन देखो एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। देखो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है मेरे को, इसमें 4 इसमें 4, कुछ भी ले लो। देखो मुझे 4 कॉमन दिख रहा है तो मैंने 4 कॉमन ले लिया पहले। तो 4 का भाग हम 16 में देंगे तो 4 चौक 16 आ चुका है। 4 का भाग 20 में देंगे तो 4 पंजे 20 आ चुका है। और 25 में 4 का भाग नहीं जाता तो उनको ऐसे की ऐसे हम लिख देंगे। अब देखो इसमें अंदर क्या कॉमन आ रहा है, या तो मुझे डायरेक्ट दिख रहा है कि इन दोनों का एलसीएम तो कितना होगा 25 ही होगा।
और इनका भार 4 हो जाएगा ना, या फिर मैं और कॉमन ले लूँ। देखो 4 तो ऑलरेडी बाहर कॉमन है, मैं 5 और कॉमन ले रहा हूँ। तो देखो 4 में तो 5 का भाग जाएगा नहीं, तो 5 में जाएगा 1, 5 एकम 5, 5 में 25, तो अंदर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। और बाहर भी कितना हो चुका है 20 हो चुका है, तो 20 इंटू 20 मतलब कि 400 हमारा एलसीएम होगा। तो 20 इंटू 20 ही लिखूंगा मैं इसको, क्योंकि काटने में आसानी होती है। फिर हम बाद में लिख लेंगे। टाइम एंड वर्क की क्लास मैंने करवा रखी है, आप जाके देख सकते हो। सबसे ज़्यादा व्यूज़ उसी वीडियो पे है ना, 25-26 हज़ार, और सबसे ज़्यादा लाइक भी उसी वीडियो पर है। देखो तो एक्स की एफिशिएंसी निकालेंगे हम, तो देखो इसमें भाग देंगे 16 का, 16 का देंगे। देखो 4 से इमेजिन करना है, इसके नीचे 16 है, तो मैं 4 से 5 बार काटा, 4 5 20, और 4 से 16 को काट रहा हूँ 4 बार, फिर 4 से 4 चौक 16, मतलब कि कितना आ जाएगा 4 5 मतलब कि कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। देखो कैसे इमेजिन करना है, थोड़ा इमेजिन वाली आदत आपको डालनी है ना। बहुत कुछ इमेजिन कर लियो आप, है ना, उसके साथ घूमने का प्लान व्लान सब कुछ बना लियो, हैं इमेजिन कर करके सब बहुत बड़े बड़े सपने देख लिए होंगे आपने ना। पर उसके साथ नहीं देखना, जॉब के साथ देखना है। देखो तो 20 इंटू 20, ठीक है, इसमें एक्स की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 16 का हम भाग देंगे। तो मैं ऐसे इमेजिन कर रहा हूँ, ऐसे इमेजिन करना है कि 20 इंटू 20, इसको इमेजिन करो कि 16 इसके नीचे ही है। फिर आप माइंड ही माइंड में काटो कि 4 से काटूंगा 4 बार में, 4 से काटूंगा तो 5 बार में, 4 से काटूंगा तो 5 बार में, तो इसे 5 इंटू 5 कितना होगा 25, ऐसे करना है। अब हम 20 का देखो, अब हम इसका 20 का भाग देंगे। देखो वाई में जब आप 20 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 20 ही तो बचेगा, समझे। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 20। देखो 20 का भाग 20 से 20 आ जाएगी 25। देखो 20 इंटू 20 कितना होता है 400, और 25 को जब हम 400 में भाग देंगे तो 25 अंठा 200 होता है, उसका डबल है तो कितना हो जाएगा 16। बस इसको, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 16। ये माइनस का है, ये ध्यान रखना। अगर ये एक साथ चलते हैं तो एक बात बताओ मेरे को, 25 और 20 कितना पानी डल चुका है टंकी में, 45 यूनिट। देखो 25 प्लस 20 कितना हो चुका है 45 यूनिट हो चुका है ना, 45। और 45 में से जैसे 16 लीटर की जगह निकल भी जाएगा, तो 45 में से 16 लीटर निकल जाएगा, तो कितना मतलब 1 मिनट में कितना यूनिट पानी डाला होगा इसने। तो 45 माइनस 16 कितना आ चुका है 9, 9 और यहाँ पे 2, 29 आ चुका है, समझ गए। अब क्या बोला है 6 घंटे एक्स और वाई को खोला जाता है, तो एक्स और वाई मतलब कि 25 प्लस 20, एक्स की एफिशिएंसी कितनी 25 है, वाई की 20 है, तो एक्स प्लस वाई 25 प्लस 20, इसको 6 घंटे के लिए खोला जाता है। तो देखो 25 प्लस 20 कितना होता है 45, 45 इंटू 6 कितना होगा 6 पंजू 30, और 6 चौका 24, 24 से 3 कितना होगा 27। ये टोटल कितने यूनिट की टंकी है 400 की, 20 इंटू 20 400 लीटर। तो 400 लीटर में से 270 लीटर भर चुका, तो घटा दीजिए कितना बच जाएगा 0, 3 बच जाएगा 1, तो 130 लीटर क्या बच चुका है, 130 लीटर अभी और भरना है। लेकिन 130 लीटर में क्या हुआ है ना, ये तीनों पाइपों को एक साथ खोला गया, तो तीनों पाइप क्या है, कितना तीनों पाइपों को खोला जाएगा तो कितना एक मिनट में कितना यूनिट पानी डलेगा 29, तो 29 लीटर डलेगा, समझ गए। इसने पूछा कुल कितना समय लगेगा। देखो इतना समय तो यहाँ पे लगेगा, 6 घंटे पहले लग चुके हैं, और इतना समय यहाँ पे लगेगा। तो देखो एक ऑप्शन पे नज़र मार लेते हैं। देखो वैसे भी देखो आपको पता है कि अंश में, मतलब कि अंश तो ये हर में 29 तो आएगा ही आएगा। मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा था, ऑप्शन नंबर डी। मैं ऑप्शन पे भी नज़र रखता है ना, बाकी आप इसको हल भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। एक्स को 19, 28 और 55 और 91 में प्रत्येक में से घटाया जाता है, तो क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होंगी, तो एक्स का मान पूछा है। देखो इसमें कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है 19 है ना, 28 है, 55 है, 91। इसमें क्या करोगे पहले आप देखो, फर्स्ट और लास्ट का योग करना है आपको। पहले इन दोनों का योग करना है, इन दोनों का योग करना है, और इनका फिर लेना है आपको अंतर। तो 19 प्लस 91 में कितना हो जाएगा 110। और इसका योग करोगे तो देखो 8 4 12 1 13 को 30 असल लगी 1 5 2 7 1 8 83 हो चुका है, और इसमें से आपको घटा देना है। तो 110 माइनस क्या हो चुका है 83 हो चुका है। अब क्या करोगे, एक बार तो जोड़ दिया, अब क्या करोगे इन दोनों का गुना करना है। तो 19 इंटू 91, तो 19 एकम 19 होगा, एक 19 नाम कितना होता है 19 नाम 171 172 हो चुका है, तो 1729 हो चुका है यहाँ पे। तो फिर इसका गुना करेंगे इसी वक्त। देखो पहले तो जोड़ा है, यहाँ पे जोड़ दिया, फिर यहाँ पे जोड़ा, इन दोनों का अंतर लिया, फिर गुना करेंगे, इसको गुना कर दिया, अब इसको भी गुना करेंगे। तो 28 पंजे कितना होता है 140 होता है, तो 140 का 0 14 लगेगा। 28 पंजे 140, फिर से देखो 28 पंजे 140, 140 150 और 154 कितना 154। तो इन दोनों का भी डिफरेंस, पहले जोड़ करके इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों को गुना करके डिफरेंस, ठीक है। 110 में से जैसे 83 जाएगा तो कितना बच जाएगा 27। 1729 में से 1540 जाएगा तो देखो 9,
12 में से 4 गया तो 8 और 6 में 15 तो 1, तो 27 की वैल्यू कितनी है 189। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये क्या है 1, या फिर इसको x भी मान सकते हो आप, ठीक है ना। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27 से कम, देखो 27 से काट लो इसको, 27 सत्ते क्या तो 189 होता है। तो ये 1 है ना, ये हमारा x का मान है, तो हमारा x का मान कितना हो जाएगा 7। 7 घटाने पर क्या हो जाएगा, वो समानुपात में हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसने कैसे कर रखा है देखते हैं। अच्छा, इसने पूरा बेसिक से कर रखा है, तो अब बेसिक से भी कर सकते हो, बाकी मैंने जो बताया वैसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, क्या बोला है। दो शंकुओं के वक्र पर क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, दोनों शंकुओं की तिरछी ऊंचाई भी दे रखी है, तो दोनों शंकुओं का क्या पूछा, त्रिज्या पूछिए। तो देखो वक्र पर क्षेत्रफल शंकु का क्या होता है, वो होता है पाई आर एल, तो पाई आर एल, एक का तो मैंने ये मान लिया, दूसरे का मैंने मान लिया पाई कैपिटल आर और कैपिटल एल, ठीक है, ये मान लिया। इसका रेशियो कितना दे रखा है, इसने दे रखा है, देखो क्षेत्रफल दे रखा है 1:9, 1:9 बस। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, पाई से तो पाई कट जाएगा, आर से आर और एल से एल नहीं कटेगा क्योंकि ये अलग अलग है, देखो कैपिटल और स्मॉल है, लेकिन यहाँ पे भी अलग दे रखा है। तो आर देखते हैं त्रिज्या, तो यहाँ पे देखो त्रिज्या तो पूछी इसने, लेकिन त्रिज्या कौन ऊंचाई एल का मान दे रखा है, तो यहाँ पे आर अपॉन आर, एल का मान दे रखा है इसने, एल का मान कितना, देखो यहाँ पे देखते ना, त्रिज्या की ऊंचाई क्या होती है एल होता है, तो त्रिज्या की ऊंचाई कितनी है 3 है, एक की तो 3 है, दूसरे की 1 है, तो इसको गुना कर देंगे बराबर 1/9 हो जाएगा। तो यहाँ से हम आर अनुपात आर निकालेंगे, आर अनुपात आर कैसे निकालेंगे, 3 इधर आके गुना होगा तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो चुका है, एक उधर जाके 1 से गुना होगा तो 1, तो 1:27 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया हुआ। अंतिम सवाल, अंतिम नहीं एक और है 19 में, मैंने सोचा 20 हुआ है ना, तो 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ए और बी एक साथ मिलकर 9 दिन में 45% काम करते हैं, तो देखो ए प्लस बी है, ये क्या करते हैं दोनों मिलकर 45% काम, तो 45% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 9 से काटो 5 से काटो 9 बार में, 5 से काटो 20 बार में, तो 9/20, तो 9/20 काम ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं मेरे भाई, 9 दिन में कर रहे हैं। इसमें हम कैसे करते हैं, इसको एक काम बनाते हैं, तो देखो इसमें क्या करते हैं 9 से तो 9 कट जाएगा, तो 20 उधर जाके गुना हो जाएगा, तो ए और बी मिलकर एक काम को 20 दिन में कर रहे हैं। अब बोला है कि बी ए अकेला उस काम को 30 दिन में कर सकता है, तो देखो ये सेम क्वेश्चन बन गया, दोनों मिलकर 20 दिन में, अकेला 30 दिन में, एलसीएम लेंगे 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, तो ए की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी है 2 है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, तो यहाँ पे दोनों की मिलाकर 3 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 1 होगी, तो काम कितना है 60 है, और किससे करवाना है बी से, ए की एफिशिएंसी करेगा तो कितने दिन लगा देगा 60 दिन लगा देगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 20, देखो इसमें कुछ भी नहीं है, गुना भाग है, ये आपको खुद कर लेना है। ठीक है, आंसर तो दिखाई दिए, तो आपको खुद कर लेना, गुना भाग है, इतना आप जीडी का फॉर्म भरे हो, एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, तो गुना भाग तो आना चाहिए, और एसएससी चेयरमैन साहब हैं, वो जानते हैं कितने खतरी आदमी है ना, तो इतनी छोटी मोटी चीज़ आएगी तभी वो पास करेंगे, वहाँ पर वरना नहीं करेंगे। तो उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी, तबीयत थोड़ी ख़राब थी, फिर भी हमने क्लास करवा दी है। फिर मिलते अगली वीडियो में, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना है ना मेरे भाई। धन्यवाद, फिर मिलते अगली वीडियो में।